दोस्तों नमस्कार। दीपावली पर्व के दिन हम लोगों ने अपना पहला वीडियो शूट किया था। उसके एक छोटे से अंतराल के बाद आज हम आपके सामने दोबारा उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है इस बारे में बताने के लिए। मैं मात्र अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। अगर उसमें से कुछ आपके लिए लाभदायक हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किसी शेयर का चुनाव करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे अनुसार जो मुझे बिंदु उचित प्रतीत होते हैं उनके बारे में मैं आपसे बातें करूँगा। पहला बिंदु है किसी कंपनी का पी रेशियो, किसी कंपनी का उस समय का मार्केट वैल्यू और उसके अर्निंग पर शेयर का अनुपात को कहा जाता है। इसमें निफ्टी इंडेक्स का पी 20 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि उस रेशियो 20 के जो है वो 18 या से 20 के आसपास की पी रेशियो की कंपनियां मुझे अच्छी प्रतीत होती हैं। वैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत से हायर पी पे भी ट्रेड करी जा रही हैं और वो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। उनकी हिस्ट्री, उनके फ्यूचर और उनके फंडामेंटल्स को देखते हुए वो कंपनियां बहुत अच्छी हैं। तो दो चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो सिर्फ उसके लिए 18 से 20 अगर और बातें बहुत अच्छी हैं कंपनी की तो उसका चुनाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं कि उस कंपनी का एक साल का पी कितना रहा है। अगर वो उसी के आसपास बनी हुई है जितना पी उसका आज है, ये तो वो कंपनी ठीक है। एक बात और देख सकते हैं कि जिस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस सेक्टर की अन्य कंपनियों का पी कितना है। अगर हम जिसका चुनाव कर रहे हैं और उसके सेक्टर की अन्य जो कंपनियां उनका पी आसपास का ही है या थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो कंपनी चुनाव के लिए बेहतर है। अगर और सब बातें उसकी कंपनी की अच्छी हैं तो। दूसरा बिंदु, कंपनी का डेब्ट कितना है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती को दर्शाने के लिए डेब्ट का देख लेना ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से डेब्ट की एक जिसका है कंपनी का, वो मुझे कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक लगती है। 1 से 2 के बीच में भी कंपनी में चुनाव किया जा सकता है। कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों का डेब्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सा ऑप्शन है उसको दे। अगर किसी कंपनी का डेब्ट 1 है तो वो कंपनी ठीक निवेश के लिए मुझे ठीक लगती है। एक अन्य बिंदु है ROE। कंपनी का ROE कैसा चल रहा है। कंपनी ROE मतलब किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट और किसी कंपनी उस कंपनी के शेयर होल्डर की इक्विटी का अनुपात है। अगर वो 10% से ज़्यादा है तो मुझे वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी लगती है। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि उस कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिज़ल्ट को पिछले 5 वर्षों के या पिछले 1 साल के उठाकर देख लें। अगर उसके एनुअल रिज़ल्ट में उसके ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इधर क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर देख लेते हैं करीब 1 साल में उसकी क्वार्टर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ में एसेंडिंग ऑर्डर पे दिख रहे हैं तो वो कंपनी इसका मतलब ग्रो कर रही है और मुझे ठीक लगती है। ये पैमाना मुझे ठीक लगता है। एक अन्य बिंदु है कि कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न कैसा चल रहा है। उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, IIAs की होल्डिंग कितनी है, DIIs की होल्डिंग कितनी है और रिटेलर्स की होल्डिंग कितनी है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी सी है, मुझे 70-80% के आसपास है, DIIs और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड आदि, इनकी होल्डिंग अगर अच्छी बनी हुई है इसका मतलब इनको देखिए कंपनी के बारे में ज़्यादा पता होता है। इनके पास एक पूरी टीम होती है जो कंपनी के फ्यूचर को और कंपनी की स्थिति को ट्रैक करती है। तो अगर इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है और अच्छी ग्रो करने की संभावना है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। एक अन्य बिंदु है डिविडेंड यील्ड कि क्या कंपनी अपने अंशधारकों को लगातार डिविडेंड दे रही है और
क्या कभी कभी बोनस भी डिक्लेयर कर देती है, तो कंपनी का मतलब बहुत मजबूत है। ऐसा कंपनी तभी कर पाएगी जब वो मजबूत होगी, तभी वो अपने अंशधारकों को अपना लाभांश दे पाएगी। तो अगर ये पैमाना भी विचार किया जा सकता है। ये तो हो गए देखिए फंडामेंटल इश्यूज, जिसके आधार पर हम कंपनी का चयन कर सकते हैं। कुछ लोग टेक्निकल आधार पर भी चयन करते हैं कि उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते रहते हैं एक निश्चित समय के लिए, क्योंकि कंपनी कभी एक सीधी रेखा में ना तो गिरती है ना बढ़ती है। तो सपोर्ट पे आके उन्होंने उसको खरीद लिया और रेजिस्टेंस पे आके उसको बेच दिया, और उसके इसी तरह वो ब्रेकडाउन और उसके ब्रेकआउट का अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए आपको चार्टिंग आनी चाहिए, चार्ट का आपको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए देखने का। अगर ये आप चीज़ें एक लंबे समय पे सीख लेते हैं तो ये भी एक तरीका है किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने का। शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा तरीका है। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। आपसे एक मैं अन्य बिंदु कहना चाहूँगा कि जब कोई थोड़ी सी और स्थिति आती है, जैसे वार लाइक सिचुएशन पैदा हो गई या कोई महामारी जैसी फैल गई, जैसे अभी कोरोना आई थी, या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्थिति बनती है, तो सारा शेयर मार्केट गिरेगा। तो आपने शेयर जिसका चुनाव कर रखा है उसका फंडामेंटल चाहे जितना अच्छा हो वो भी गिरेगा। लेकिन ये है कि जब स्थितियाँ समान होने लगती हैं तब शेयर मार्केट जब स्थिति में अपनी ठीक आने लगता है, तो आपका शेयर अगर फंडामेंटली अच्छा है तो निश्चित रूप से फिर दोबारा ग्रो कर जाएगा। हो सकता है अन्य शेयर्स ग्रो ना कर पाएँ। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो न्यूज़ न्यूज़ जो आया करती हैं, जैसे भी टैरिफ की न्यूज़ आई या अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दी, इनके आधार पर भी किसी कंपनी की अप्स डाउन हुआ करते हैं कंपनियों में, तो आप इन पर भी वाच रखें। सारा पैसा अपना जो है एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर की कंपनी में ना लगाएं, उसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, जिससे आप सही निर्णय ले सकें और आपको उसी अनुसार अपना काम कर सकें। डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो अगर किसी सेक्टर की कंपनी गिरती है तो आपके दूसरे सेक्टर की कंपनी में आपको हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। तो इन सब चीज़ों में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, एक जैसा ना बना के रखें। इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर मेरी वीडियो में कोई त्रुटि दिख रही हो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब हम लोग जब आगे मिलेंगे तो हम लोग ETF और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।